नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सोनी फ्रॉम त्रैक्ष योगा। मैं राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज इस लाइव मंच पर मुझे आमंत्रित किया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राणायाम। हमारे शरीर के लिए प्राणायाम की आवश्यकता क्यों है और हमें इसे क्यों करना चाहिए, तो इस बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है ऊर्जा, जो जीवनी शक्ति है, और आयाम का मतलब है उसका विस्तार, यानी कि हमारे शरीर में उस ऊर्जा का विस्तार करना। तो फ्रेंड्स, उस ऊर्जा का विस्तार हमारे शरीर में हम कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारे एक एक अंग में, हमारी एक एक नाड़ी तक उस प्राण शक्ति का हम विस्तार कर सकें। इसके लिए हमें प्राणायाम करना अति आवश्यक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से। एक और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग इसे ज़मीन पर बैठकर करें तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थोड़ी से वार्म अप से, ताकि सुबह सुबह करने से, थोड़ा सा वार्म अप करने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग सीधे बैठ जाइए, दोनों पैरों को लंबा करके बैठिए। पैर लंबे करिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पैरों की उंगलियों से। पैरों की उंगलियां अंदर और बाहर इस तरह से आपको मूवमेंट देना है 10 बार। इसके साथ ही पैरों की पंजों पे प्रेशर देना है, ये भी आपको करना है 10 बार। और बिल्कुल आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी ना करें। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर आप सर्कल घुमाएंगे, दोनों पैर एक साथ सर्कल घुमाएंगे। 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक, इस तरह से। कोशिश करिए दोनों पैर मिले हुए रहें, जोड़ के रखिए। इसके बाद दोनों पैर मिला के पूरी तरह बाहर की तरफ खींचिए और फिर अंदर की तरफ खींचिए। इसे करने से आपकी पैरों की एक एक मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपको पैर घुटने से उठाना नहीं है, घुटना मोड़ना नहीं है। पैर बिल्कुल सीधा रखिए और दोनों पैरों को बाहर खींचिए, फिर अंदर खींचिए। इसके बाद हम आएंगे घुटने की तरफ। दोनों घुटने आपको इस तरह से नीचे की तरफ दबाने हैं और ढीला छोड़ना है। फिर प्रेस करिए, फिर ढीले छोड़िए। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप नीचे तकिया लगाकर भी कर सकते हैं। तकिया, चादर या कोई मोटा टॉवेल कुछ भी लगाकर नीचे की तरफ, और फिर उसे प्रेस करिए और ढीला छोड़िए, प्रेस करिए, ढीला छोड़िए। ऐसा आपको कम से कम 15 बार करना है। उसके बाद दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों पैर अंदर की तरफ मोड़िए और बाहर की तरफ, इस तरह से। कोशिश करिए पैर ज़मीन पे टच हो। दोनों पैर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इस तरह से। उसके बाद दोनों पैरों को वाइब्रेट करिए 10 बार। आपको इस तरह से करना है। दोनों पैरों के मूवमेंट के बाद अब हम दोनों हाथों का मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ ले आइए। सबसे पहले हाथों की उंगलियां इस तरह से, दोनों हाथों को फैलाकर इस तरह से खोल लीजिए और हाथों की उंगलियां 1 2 3 4, ये आपको इस तरह से 10 बार करना है। ये करने के बाद
अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ये भी आपको 10 बार करना है। उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम करेंगे रिस्ट का, कलाइयों का। तो दोनों हाथों को सीधा रखिए और फिर नीचे और ऊपर इस तरह से मोड़िए, और आपको सारा सब कुछ बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। ये आपको 10 बार करना है। इसके बाद अंगूठा अंदर करिए, मुट्ठी बंद करिए और कलाइयों को सर्कल घुमाइए, गोल घुमाइए। 5 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक, इस तरह से। कलाइयों के मूवमेंट के बाद अब हम करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर पे रखिए, कोहनी और शोल्डर का मूवमेंट। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखने के बाद इस तरह से दोनों कोहनी को मिलाइए, पूरा कान से सटाइए और गोल घुमाइए। 1 2, इसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से करिए। 3 4 एंड 5। और इसी को रिवर्स करेंगे, पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा करने से आपका शोल्डर का मूवमेंट अच्छे से होगा। आपकी बैक साइड में जो भी पेन है, जिनको सर्वाइकल है, पीछे की तरफ दर्द है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। इसी के साथ दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए। अब सिर्फ आपको शोल्डर का मूवमेंट करना है, वो भी बिल्कुल आराम से। देखिए, आगे से पीछे की तरफ, इसे आपको पहले आगे से पीछे गोल घुमाना है 5 बार, और पीछे से आगे की तरफ गोल घुमाना है 5 बार। ये होने के बाद आपको गर्दन का मूवमेंट करना है। देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? पैरों से। धीरे 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 पैर, हाथ, फिर गर्दन। ठीक है, इस तरह से आपके पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाएगा। चलिए, अब गर्दन का मूवमेंट आपको कैसे करना है? बिल्कुल आराम से गर्दन, कमर सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए, और सबसे पहले गर्दन को घुमाइए राइट साइड, आराम आराम से। फिर लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इस तरह से आपको 10 बार घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, वरना जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है उनको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके बाद आंखें बंद रखिए और लेटल साइड में करिए। 1 2 3 4, बिल्कुल धीरे धीरे, आंखें बंद रखिए। जब भी आप कोई भी गर्दन का नेक मूवमेंट करते हैं तो आंखें ज़रूर से बंद रखिए। इसके बाद हम करेंगे ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, अप डाउन। जिन्हें सर्वाइकल है, चक्कर की प्रॉब्लम है, वो इस मूवमेंट को नहीं करेंगे। अप डाउन, अप डाउन। जिनको ज़्यादा परेशानी होती है वो बस इतना ही करेंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो गर्दन को गोल सर्कल भी घुमाइए। ठीक है, आंखें बंद रखिए, पूरा राइट से लेकर लेफ्ट तक गोल सर्कल घुमाइए, इस तरह से, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। 1 2 एंड 3। इसी को एंटी क्लॉक करेंगे, यानी अब लेफ्ट से राइट तरफ। 1 2 एंड 3। रिलैक्स हो जाइए, धीरे से आंखें खोलिए। आप इसे जितना आराम से करेंगे आपको ये उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलिए, ये तो हो गया हमारी पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम, धीरे धीरे से। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे
कपालभाति। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है जिसे हम कहते हैं, जो षट क्रियाएं हम बोलते हैं, जो 6 क्रियाएं हैं हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, कपालभाति भी उनमें से एक क्रिया है। 6 क्रियाएं मैं आपको नाम बता देती हूँ: धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। उसी में कपालभाति एक तरह से क्रिया है हमारे शरीर की शुद्धि के लिए। तो चलिए कपालभाति कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कपालभाति के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसे बहुत ध्यान से करना चाहिए। उसकी सावधानियाँ भी बहुत है। फ़ायदे ये है कि आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके पेट की चर्बी को कम करता है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक करता है। लेकिन इसमें सावधानियाँ ये हैं, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्हें किसी योग एक्सपर्ट से पूछ के करना चाहिए। जिन्हें हार्निया का ऑपरेशन हुआ है उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन्हें पेट में किसी भी तरह का कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। अस्थमैटिक पेशेंट को कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन्हें हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें बिना किसी योग एक्सपर्ट की सलाह के कपालभाति नहीं करना चाहिए। जो लोग आज अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी जिन्हें इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो अभी कपालभाति नहीं करेंगे बिना किसी आपके योग एक्सपर्ट की सजेशन के। चलिए कपालभाति कैसे करते हैं। पहले तो आप गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रखिए, क्योंकि आप अगर झुक के बैठेंगे तो आपके कमर में, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए इस तरह से, ताकि आपके बैक पे सपोर्ट मिले। आप इस तरह से झुके नहीं, बिल्कुल सीधे बैठिए, हाथों को घुटने पे रखिए, आंखें बंद रखिए। और आप लोग पहले एक बार अच्छे से देखिएगा, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो पहले देखिएगा, फिर साथ में करिएगा। बिल्कुल सीधे बैठिए, आंखें बंद रखिए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए। जितनी श्वास लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ेंगे। पूरी तरह एक्सेल कर लीजिए। और इसके बाद आपको सिर्फ एक्सेलेशन करना है, श्वास को बाहर छोड़ते रहना है। इन्हेलेशन आपका ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। गहरी लंबी श्वास लीजिए, पूरी तरह छोड़ दीजिए और अब सिर्फ एक्सेल। याद रखिए, आपको कपालभाति में सिर्फ पेट और नाक का इस्तेमाल करना है। आपके चेहरे का, आपके शोल्डर का और किसी भी आपके लंग्स का, आपकी छाती का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, कुछ लोग गले में प्रेशर देके इसको करते हैं इस तरह से। ये कपालभाति नहीं है, आपको नाक से प्रेशर देना है। कुछ लोग इसमें शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, इस तरह से भी नहीं करना है, इससे आपको यहाँ सब जगह दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपके पेट पर हाथ रखिए, इस तरह से हाथ रखिए और धीरे धीरे एक्सेल करिए। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद बिल्कुल सीधे बैठिए, बिना हाथ रख के आप इसे प्रैक्टिस करिए। और पहले शुरुआत में आप इसे धीरे धीरे करिए, जब आप अच्छे से इसे कर पाए उसके बाद इसे फास्ट करिए। शुरुआत में आपको इसे 20 बार या 30 बार ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर जब आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और इसे 120 बार, 130 बार और 150 बार तक करिए। कपालभाति आपको बिल्कुल भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नहीं करना है। आपको 3 से 7 मिनट तक ही इसे करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको इसे सिर्फ 150 से 200 टाइम ही करना है। 3 से 7 मिनट में आपका ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कपालभाति नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, गर्दन कमर सीधी, आंखें बंद और सिर्फ एक्सेलेशन। जब भी आपको ये करते टाइम थोड़ा सा पेट में दर्द या कमर में दर्द शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल रुक जाइए और सीधे बैठ के
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब है गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ना। गहरी लंबी सांस लेना किस तरह से? जब हम सांस लेते हैं नॉर्मली ऐसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, इस तरह से लेते हैं, छोड़ देते हैं, इस तरह से नहीं। गहरी लंबी सांस यानी सांस को आपको पूरा अंदर तक लेना है और छोड़ना है। जब आप सांस लेंगे तब आपकी छाती नहीं बल्कि पेट बाहर आएगा, इस तरह से। जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। जैसे एक बलून होता है, हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, जब हवा निकाल देते हैं तो बलून बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में हमको डीप ब्रीदिंग करना है। जब हम श्वास लेंगे हमारा पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ेंगे तब हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी कमर पेट में दर्द हो, कपालभाति करते टाइम रुक जाइए और डीप ब्रीदिंग करिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। श्वास लीजिए, डीप ब्रीदिंग, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर। ये होता है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको थकान महसूस हो आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, पीछे तकिया लगा के बैठिए और डीप ब्रीदिंग करिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिए, कपालभाति आपको शुरू में ही करना है और उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम उसे प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुलोम विलोम जब हम करेंगे तो हम श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन जब हम नाड़ी शोधन पे आएंगे तो हम श्वास लेंगे, उसे रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को हम नाड़ी शोधन कहते हैं। ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, इसीलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन। एक तरह से इसे कार्डियक प्राणायाम भी कहा जाता है। कार्डियक प्राणायाम इसलिए क्योंकि ये आपके हार्ट पे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता। सबसे पहले हमने किया है कपालभाति, उसके बाद हमने किया है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए भी आपको हमेशा जो भी प्राणायाम करने बैठे आपको हमेशा गर्दन कमर सीधी रखना है और आँखों को बंद रख के करना है। वैसे प्राणायाम का सही समय सुबह का ही है। आप अगर सुबह ताज़ा हवा में इसे करेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। चलिए आंखें बंद करिए, गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए। इसमें हम करेंगे राइट हैंड का यूज़ करेंगे। राइट हैंड सीधा, सीधा हाथ, उसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों फिंगर्स को इस तरह से मोड़िए। इस तरह से मोड़ने से अब हमारे मन में सवाल आएगा हम ऐसे ही क्यों करते हैं। इसका एक रीज़न है, ये जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारा हार्ट का जो पॉइंट रहते हैं, जिसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, वो रहता है। हम इस तरह से उसको प्रेस करते हैं तो ये सीधा सीधा हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हम इसे इस तरह से मोड़ के करते हैं। और जो लोग जिनकी फिंगर्स इस तरह से नहीं रहती है, नहीं मोड़ सकते, वो ये दोनों उंगलियां आपके सिर पर यहाँ रख कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा होता है आज्ञा चक्र, यानी हमारा पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर प्रेस करने से हमारे पीनियल ग्लैंड पर हम प्रेशर कर सकते हैं, जो हमारे बाकी के सारे ग्लैंड्स को मेंटेन करके चलता है। तो आज्ञा चक्र पे प्रेशर करिए, या तो आप ऐसे रखिए या तो आप ऐसे रखिए, दोनों तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद और हमेशा आपको राइट हैंड का ही यूज़ करना है। उसके बाद दोनों हमारा अंगूठा और हमारी थर्ड फिंगर, इन दोनों को नोस्ट्रल की साइड में पहले आप अच्छे से रख लीजिए। ठीक है,
गर्दन कमर सीधी करके बैठिए। हमारा दूसरा हाथ रहेगा ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। ठीक है, अब हम अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अनुलोम विलोम बता रही हूँ। दोनों नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास को छोड़ देंगे, धीरे धीरे एक्सेल। इसमें भी आपको याद रखना है, आप जितनी श्वास लेंगे उससे ज़्यादा श्वास को छोड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद, जो शुरुआती दौर में कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जितनी श्वास लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ेंगे। जो लोग इसे कंटिन्यू करते आए हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि आप जितनी श्वास लेंगे उससे डबल श्वास को छोड़ना है। लेते टाइम आपको मन में काउंट करना है 5 बार। धीरे धीरे काउंट करिए। इनहेल करते टाइम 1 2 3 4 5। नोस्ट्रल बंद करिए और राइट से एक्सेल करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी श्वास ली उससे ज़्यादा, उससे डबल हमने एक्सेल किया। इसी तरह से अब राइट से लेंगे 1 2 3 4 5। दोनों नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। ठीक है, इसे बिल्कुल आराम से करिए, बिल्कुल धीरे धीरे करिए। और शुरुआत आपको लेफ़्ट से ही करना है, लास्ट में ख़त्म भी आपका लेफ़्ट पे ही होगा। इस प्राणायाम को आप दिन में 10, 15, 20 बार आराम से कर सकते हैं। रात को सोने से पहले करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अनुलोम विलोम फिर से एक बार देख लीजिए। लेफ्ट से इनहेल, मन में काउंट करिए 5, दोनों नोस्ट्रल बंद करके राइट से एक्सेल, मन में काउंट करिए 10। फिर राइट से इनहेल, 5 काउंट करिए, दोनों नोस्ट्रल बंद और लेफ्ट से एक्सेल 10 काउंट करिए। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम इसे नाड़ी शोधन पे कैसे करेंगे। चलिए, सेम प्रोसेस है। फर्स्ट दोनों फिंगर अंदर रखिए या यहाँ रखिए, अंगूठा और तीसरी उंगली नोस्ट्रल की साइड में रखिए। राइट नोस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लीजिए 1 2 3 4 5। फिर दोनों नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए और श्वास को रोक के रखिए। हमने जितने टाइम तक श्वास ली है उतने ही टाइम तक आप रोक के रखिए शुरुआती दौर में। फिर इसका आप धीरे धीरे रेशियो बढ़ा सकते हैं। हमने 5 तक श्वास ली, रोक के रखा उसको 5 तक, और फिर राइट से एक्सेल करिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से श्वास लीजिए धीरे धीरे, 5 तक काउंट करिए, दोनों नोस्ट्रल को बंद करिए और होल्ड करिए। 5 तक काउंट करिए, लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल करिए, 10 तक काउंट करिए। फिर से लेफ्ट से इनहेल, श्वास लीजिए, दोनों नोस्ट्रल बंद, होल्ड करिए और राइट से एक्सेल। राइट से इनहेल करिए, दोनों नोस्ट्रल बंद करिए, होल्ड करिए और लेफ्ट से एक्सेल। ये तो जो शुरुआती दौर में कर रहे हैं उनके लिए। जो इसे रेगुलर करते हैं वो कैसे करेंगे। आप राइट से लेफ्ट से श्वास लीजिए, 5 तक काउंट करिए, दोनों नोस्ट्रल बंद करिए और 10 तक काउंट करिए। यानी जितनी श्वास ली है उससे डबल हमने रोका है और डबल ही हमको एक्सेल करना है, श्वास को छोड़ना है। लेफ्ट से लीजिए, 5 तक काउंट करिए, दोनों नोस्ट्रल बंद करके 10 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और राइट से एक्सेल करिए, 10 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से लीजिए, 5 तक काउंट करिए, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए, 10 तक काउंट करिए और लेफ्ट से एक्सेल करिए, 10 तक काउंट करिए। जब आपको ये 5 इनहेल, 10 होल्ड और 10 एक्सेल की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 इनहेल, 20 होल्ड और 10 एक्सेल, यानी 1:4:2। जितनी श्वास ली है उससे 4 गुना रोकिए और उससे डबल 2 गुना तक छोड़िए। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे करना है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपका हार्ट अच्छा रहता है, आपका ब्रेन एकदम स्ट्रेस डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती, एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी नाड़ियों की शुद्धि, इसका नाम ही है नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो नाड़ियों की शुद्धि बहुत अच्छे से होती है। तो इसे आपको रेगुलर अपने जीवन में करना ही चाहिए। आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सुबह तो इसे ज़रूर करिए और इसे 15 से 20 बार आपको करना ही करना है। आप एक बार आप करेंगे तो आपको अपने आप इसके बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे, ठीक है। और हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कपालभाति करने के बाद करना चाहिए। इसका रीज़न भी है, जब हम कपालभाति करते हैं हमारी बॉडी एकदम से हीट होती है, जैसे एक बवंडर सा चलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो बिल्कुल शांत हो जाती है, इसलिए हमें कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे फिर से डीप ब्रीदिंग। हर एक प्राणायाम करने के बाद आपको बीच बीच में डीप ब्रीदिंग करना कंपलसरी है। इससे आपकी बॉडी फिर से पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और जो हमने किया है उसका बेनिफिट हमें मिलता है। चलिए आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी, गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास लेना है। श्वास लेते टाइम पेट बाहर, धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है। श्वास छोड़ते टाइम पेट अंदर। इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल, पेट अंदर। इसे बिल्कुल आराम से करिए। इसमें भी आप श्वास को रोक सकते हैं। जब हम श्वास लेंगे 5 काउंट करेंगे, दोनों नोस्ट्रल को एक साथ बंद कर लीजिए और होल्ड करिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक ही होल्ड करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अस्थमेटिक पेशेंट है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है, वो लोग श्वास बिल्कुल नहीं रोकेंगे, वो सिर्फ लेंगे और छोड़ेंगे। बाकी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो लोग श्वास लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और एक्सेल करेंगे। चलिए डीप ब्रीदिंग, श्वास लीजिए, होल्ड करिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप जितनी देर तक इसे रोक सकते हैं सिर्फ उतना ही रोकना है और फिर दोनों नोस्ट्रल खोल के धीरे धीरे एक्सेल करिए। इसके बाद हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के पहले तो सबसे पहले आपको बेनिफिट बता दूं। उज्जाई प्राणायाम आपकी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। चलिए उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? हाँ, लेकिन इसे शुरुआती दौर में करने पे आपको सिर में भारीपन या चक्कर भी आ सकते हैं, तो इसे बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे करिए। चलिए उज्जाई प्राणायाम में आपको गले से प्रेशर देके इनहेल करना है, गले से ही प्रेशर देके आपको एक्सेल करना है। देखिए, इनहेल किया, रोक के रखा, एक्सेल किया। धीरे धीरे इनहेल करिए, गले से ही प्रेशर देना है और एक्सेल करिए। जो नए हैं उनको शायद शुरुआत में ये करने में प्रॉब्लम होती होगी, वो नहीं कर पाते, तो उन्हें कैसे करना है, आप गर्दन को नीचे दबा दीजिए, इससे आपकी गले पे प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से दबाइए और धीरे धीरे श्वास लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके गले पे प्रेशर पड़ेगा। फिर उसकी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे गर्दन सीधी रख के भी कर सकते हैं। इस
तरह से गर्दन रखिए, श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। उज्जाई प्राणायाम भी आपको श्वास लेना है और छोड़ना है, लेकिन जो इन लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस है वो इसे रोक भी सकते हैं। श्वास लीजिए, गले से प्रेशर देके और इसे होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए। आप इसे डायरेक्टली गले से प्रेशर देके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से भी एक्सेल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे ज़रूर ध्यान रखें। आपको लेना है, गले से प्रेशर देके इनहेल करना है, नासिका मुद्रा बनाइए, राइट नोस्ट्रल को बंद करिए और लेफ्ट से एक्सेल करिए। ये भी उज्जाई प्राणायाम। गले से इनहेल करिए, रोक के रखिए, राइट नोस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल करिए। इसे शुरुआती दौर में आपको 3 बार करना है, फिर रुकना है, डीप ब्रीदिंग करना है, फिर 3 बार करिए, फिर रुकिए, डीप ब्रीदिंग करिए। आप एक साथ करेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, सिर में भारीपन लगेगा, गले में खराश भी हो सकती है या खांसी भी आ सकती है। इसलिए इसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करें। आप इसे करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप इसको लंबे टाइम तक कर सकते हैं। चलिए, उज्जाई करने के बाद फिर से डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद अब हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी इसलिए क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, हमारी बॉडी में हमें ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग इसे ज़रूर करें, जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है वो इसे नहीं करेंगे, या फिर अपने किसी योग एक्सपर्ट से पूछने के बाद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए आपकी टंग को बाहर निकालिए इस तरह से, और इसे पाइप के जैसे आपको फोल्ड करना है इस तरह से, और जो बीच में आपके जो गैप बन रहा है, जो हॉल बन रहा है, वहाँ से आपको श्वास लेना है, इनहेल करना है, पेट तक लेकर जाना है। जैसे हम पानी निगलते हैं वैसे उसको निगलना है गले से और पेट तक लेकर जाना है। पेट में उसको रोक के रखना है थोड़ी देर के लिए। अस्थमैटिक पेशेंट इसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे और रोकेंगे भी नहीं। जिन्हें थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, वो रोकेंगे नहीं, रोक के रखना है। उसके बाद आपको नाक से एक्सेल करना है। ठीक है, एक बार आप देखिए, और जो लोग साथ में कर रहे हैं वो फिर बाद में साथ में करिए। टंग को बाहर करिए, पाइप की तरह फोल्ड करिए, बीच में से श्वास लीजिए, मुंह बंद करिए, इसको पानी की तरह पीजिए, रोक के रखिए और फिर नोस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सेल करिए। फिर से टंग को बाहर करके इसे फोल्ड करेंगे, लीजिए, निगलिए, होल्ड करिए, फिर नोस्ट्रल से एक्सेल। बिल्कुल आराम से करिए। एसिडिटी, सिर में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, वो लोग इसे ज़रूर करें। इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एसिडिटी में तो आप अगर इसको 15-20 बार करते हैं तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। ये है शीतली प्राणायाम। इसे सिर्फ गर्मियों में ही करना चाहिए, ठंड में इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपकी बॉडी को कूल ठंडा करता है, इसलिए। चलिए, अब हम करेंगे शीतकारी। जिन किसी लोगों की टंग ज़्यादा मोटी होती है, वो ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए शीतकारी प्राणायाम है, वो भी सेम बेनिफिट है, उसके भी सेम बेनिफिट है। आपको कैसे करना है, दोनों दांतों को इस तरह से मिलाइए, होठों में गैप रखिए इस तरह से, दांतों के बीच में से श्वास लेना है। जैसे हमें मिर्ची लगती है कैसी आवाज़ आती है, सेम वैसे। फिर मुंह बंद कर लीजिए, निगलिए, पेट में उतारिए, फिर उसे रोक के रखिए और नोस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सेल। दोनों दांतों को मिलाकर श्वास लीजिए मुंह से,
निगलिए, पेट में उतारिए, होल्ड करके रखिए और नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसमें भी आपको सेम है, जितनी सांस लेंगे उससे ज़्यादा आप छोड़ेंगे, जितना इनहेल करेंगे उससे ज़्यादा आप एक्सहेल करेंगे। इसे दिन में जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, 15-20 बार दिन में आप ज़रूर करें। कोई भी प्राणायाम आप खाना खाने के तुरंत पहले या खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करेंगे। खाना खाने के और स्पेशली कपालभाति आपको खाना खाने के 1 से 1.5-2 घंटे के बाद ही करना है। बाकी प्राणायाम आप 1-1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद आपको नहीं करना है। चलिए एक बार फिर से बताती हूँ। शीतकारी प्राणायाम। आंखें बंद करिए, गर्दन कमर सीधी, मुंह से श्वास लीजिए दोनों दांतों को मिलाकर, मुंह बंद करके उसे निगलिए, होल्ड करिए और नाक से धीरे धीरे एक्सहेल। ये तो हो गया आपका शीतकारी प्राणायाम। इसे आप रेगुलर करिए, अनुलोम विलोम, शीतकारी, शीतली। अभी गर्मियों के दिन में आप रोज़ करिए। चलिए इसके बाद भी फिर से एक बार डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस लीजिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी वैसे ज़्यादातर सबको पता ही होगा कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम, आपकी फर्स्ट दोनों फिंगर, तर्जनी उंगली, कान को बंद करना है आपको। इससे कान के अंदर उंगली नहीं डालना है, कान को ऊपर से बंद करना है। अंदर उंगली डालोगे, किसी का नाखून बड़ा होता है, कुछ होता है, अंदर चोट लग सकती है, इसलिए कान के ऊपर से इसको बंद करना है। इस तरह से कान को बंद करना है। आपको गहरी लंबी श्वास लेना है और भंवर की आवाज़ से, भ्रामरी, भंवरे की गुंजन से उसे श्वास को एक्सहेल यानी छोड़ना है। इसमें भी आप जितना श्वास लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ेंगे। आप इसे जितना लंबा खींच सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप उसे लंबा खींचिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, पेट बाहर, कान बंद, आंखें बंद और धीरे धीरे भंवर की गुंजन के साथ एक्सहेल। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसे बिल्कुल आराम से, शांत मन से, शांत वातावरण में बैठ कर के, ये आसपास जितना शोर होगा आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसे रात को सोने से पहले करिए। ये आपका एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, नर्वस सिस्टम पे ये सीधा इफ़ेक्ट करता है। जो हमने उज्जाई प्राणायाम किया था वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र पे इफ़ेक्ट करता है, और भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसे आप रेगुलर करिए, सुबह शाम दोनों टाइम करिए, 5 से 10 बार आप करिए, आपको खुद इसके बेनिफिट समझ में आने लगेंगे। आंखें बंद करके फर्स्ट दोनों, इसे 2 तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और एक षटमुखी मुद्रा बना के भी कर सकते हैं। वो किस तरह से? दोनों उंगलियां आंखें बंद, आंखों के ऊपर रखिए, एक हाथ नोस्ट्रल की, एक उंगली नोस्ट्रल की साइड में, थर्ड फिंगर, और छोटी वाली उंगली इस तरह से रखिए। ये भी हमारा एक प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे प्रेस करता है। दोनों उंगली आंखों पे रख देंगे तो आंखें बंद हो जाएगी। अंगूठे से दोनों कान को बंद करिए इस तरह से। इसे कहते हैं षटमुखी मुद्रा। अब आप श्वास लीजिए और भंवरे की गुंजन के साथ एक्सहेल। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसे आप रेगुलर करिए। इससे आपके इसे करने से जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपको खुद समझ में आने लगेंगे। चलिए, इसे कम से कम दिन में 10 से 12 बार, 15 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए।
अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। भ्रामरी प्राणायाम के बाद, भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका जो ब्रेन है वो एक स्टेबल हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आंखें बंद करके करेंगे तो आप बिल्कुल, आपका दिमाग, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद हम जब करेंगे कि ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा हमको किस तरह से करना है, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए। ब्रह्म मुद्रा करने के बेनिफिट ये है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा, आपका जो स्ट्रेस डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसमें आराम मिलेगा, आपका मन बिल्कुल शांत होगा। आप इसे करें, आपको इसका बेनिफिट तुरंत नज़र आएगा, एक बार में ही आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। आंखें बंद करके बिल्कुल सीधे बैठिए, गर्दन कमर सीधी, और आपको गर्दन को धीरे 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 राइट साइड लेकर जाना है, फिर धीरे 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 वापस सेंटर लेकर आना है, फिर धीरे धीरे फिर से लेफ़्ट साइड लेकर जाना है, धीरे धीरे सेंटर लेकर आना है। कितना धीरे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जिन्हें चक्कर की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी हो, तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, और धीरे धीरे आपको नीचे लेकर आना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं लेकर आएंगे, वो सिर्फ पीछे जाकर सेंटर पर आकर रुक जाएंगे। लेफ़्ट और राइट सभी लोग कर सकते हैं। चलिए, कितना धीरे वो मैं आपको बताती हूँ। आंखें बंद करिए, गर्दन कमर सीधी, बिल्कुल आराम से। ब्रह्म मुद्रा पूरा कंप्लीट करने में आपको 20 मिनट लगनी चाहिए, उतना स्लो आपको करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अभी तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्लो करना है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे राइट साइड लेकर जाइए, आंखें बंद। इतना धीरे करना है कि अगर आप गर्दन को मोड़ते हैं, आपका एक एक बाल का मूवमेंट भी आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान आपका या तो नासिका, आपके नाक के टोस पे रहेगा, या फिर आपके आज्ञा चक्र पे। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको पूरा राइट साइड लेकर जाना है। कोशिश करिए कि आपकी ठुड्डी यानी आपका चिन आपके शोल्डर तक जाए। जब आप राइट साइड तक पहुंच जाएं, आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, और जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो इस तरह से करके इस जगह पे आके उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं इसी के साथ। दो बार आप उज्जाई करिए, और फिर गर्दन को धीरे धीरे वापस लेकर आइए, बिल्कुल आराम से। अभी जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको इससे भी ज़्यादा स्लो करना है। आपको 2.5 मिनट गर्दन को सेंटर से राइट लेकर जाने में लगने चाहिए, और 2.5 मिनट लेकर वापस आने में लगने चाहिए, एक ही तरफ। शुरुआत में आप इतना धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे, तो आपको कम से कम 1 मिनट से शुरुआत करनी है। 1 मिनट जाने में, 1 मिनट आने में। याद रखिए, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। जिन्हें नीचे बैठने में परेशानी है वो चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे
सेंटर। और नीचे बैठने में ज़्यादा बैठ गए हैं और परेशानी है, आप पीछे तकिया लगा के दीवार की तरफ टिक के आराम से बैठ सकते हैं। चलिए, ये कंप्लीट आपको अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही तरफ बताया है, राइट से सेंटर। ऐसे ही आपको लेफ़्ट से सेंटर लेकर आना है, फिर ऊपर सेंटर और नीचे सेंटर, इस तरह से। अब आप आंखें बंद करके गहरी लंबी श्वास लेकर छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, श्वास लेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। ब्रह्म मुद्रा करने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। आंखें बंद करके आप 3 बार ओम का उच्चार ज़रूर करेंगे। चलिए, हम सब जो भी साथ में कर रहे हैं वो लोग साथ में करिए। एक साथ ओम का उच्चार करेंगे। ओम का उच्चार कैसे करना है, आपको धीरे पहले तो श्वास लेना है। जब हम ओ का उच्चार करेंगे तब तक आपकी श्वास रुकी रहेगी। जब आप म का उच्चार करेंगे, का उच्चार करेंगे, तब आपको श्वास को छोड़ना है। और याद रखिए, आपको ओ का उच्चार कम और म का उच्चार लंबा करना है। गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओम करने से आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होता है, पूरी बॉडी में। गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओ बोलते टाइम श्वास रुकी रहेगी। ओम का उच्चार आपको डेली करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए, सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, मतलब ऑल ओवर आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। आप इसे करिए, आपको इसके बेनिफिट ज़रूर दिखेंगे। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ है, 110% इसके बेनिफिट है, तो आप इसको ज़रूर करिए। फिर से करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करिए, पामिंग अच्छे से। पूरी हथेलियाँ आपकी गर्म होनी चाहिए। आंखें तभी तक नहीं खोलना है, आंखें बंद ही रहेगी। जब हम हाथों को रब करेंगे हमें सांस लेना है, इनहेल, इसे हम कहेंगे पामिंग ब्रीदिंग। सांस लेंगे, आँखों पे रखेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। आंखें अभी भी नहीं खोलना। फिर से पामिंग करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद, श्वास लीजिए, आँखों पे रख के धीरे धीरे श्वास छोड़िए। फिर से पामिंग, इनहेल, आँखों पे रख के एक्सहेल। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। चलिए, तो आज आपने देखा कि प्राणायाम हमें कब कब कौन कौन से करने चाहिए, गर्मियों के टाइम में हमें कौन से प्राणायाम करने चाहिए। इसी पे आज का हमारा सेशन था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे इतने ध्यान से देखा और सुना। थैंक यू सो मच। मैं वंदना सोनी, त्रैक्ष योगा से, और मैं राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। मेरा जो योगा का है, त्रैक्ष योगा पूरा थेरेपेटिक योगा है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरा नंबर सर के पास है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप त्रैक्ष योगा से सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।